नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रकृति के प्यार में। आज मैं लगा रही हूँ कुछ खूबसूरत फूलों वाले पौधों की कटिंग। इन फूलों के पौधे नर्सरी में काफ़ी महंगे आते हैं और इसे कटिंग से उगाना बहुत ही आसान है। अगर आपके आसपास इन फूलों के पौधे हैं तो इन पौधों की स्वस्थ कटिंग लेकर आप भी आसानी से पौधे उगा सकते हैं। तो ये है कनेर का पौधा। कनेर को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। किसी भी पेंसिल आकार के साइज़ के आकार का कटिंग ले लीजिए और उसे रोटिंग हार्मोन या एलोवेरा में लगा करके आप इसे लगा दीजिए। मैं लगा रही हूँ नागचंपा। नागचंपा के स्वस्थ पौधे से एक इतनी मोटी कटिंग आप ले लीजिए और इसे 45 डिग्री के एंगल पे काट लीजिए। इसके बाद आप किसी भी रूटिंग हार्मोन या फिर एलोवेरा जेल में लगा करके इसे आप बालू में लगा सकते हैं। कटिंग को मिट्टी और बालू दोनों में ही आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी में चलना थोड़ा मुश्किल होता है और बालू में कटिंग के चलने के चांस ज़्यादा होते हैं। पौधे की कटिंग लेकर के ऊपर की सारी पत्तियों को हटा दीजिए। पूरी पत्तियों को नहीं हटाना है, 3-4 पत्तियों को रहने दीजिए। उसके बाद इसको काट करके नीचे से जेल में डुबा करके आप लगा सकते हैं। ये नागचंपा का पौधा है। नागचंपा की पत्तियों का आकार बिल्कुल नाग के फन के जैसा होता है, शायद इसीलिए इसका नाम नागचंपा हो। इसकी भीनी भीनी खुशबू अधिक मनमोहक होती है। ये कई रंगों में आता है। अगला पौधा चंपा की वैरायटी का है। ये चंपा है। चंपा को भी कटिंग से लगाना बिल्कुल आसान है। पिछली बार मैं इसको कटिंग से ही उगाई थी। ये है कनेर की एक वैरायटी जो पिंक कलर का खिलता है। इसके पौधे आपको डिवाइडर पे देखने को मिल जाएंगे। अगला पौधा है आलमांडा। आलमांडा को भी कटिंग से लगाना बिल्कुल आसान है। ये 2-3 रंगों में आता है। ये पीले रंग का ही मुझे मिला। इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। इसकी नीचे की पत्तियों को हटा करके और किसी भी शार्प कटर से आप काट लीजिए और एलोवेरा जेल में लगा करके आप बालू में लगाइए। बालू में कटिंग का चलना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कटिंग चल जाती है बालू में। मिट्टी में इसके सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिट्टी में कटिंग कम ही सफल होती है, लेकिन बालू में तो कटिंग आसानी से लग जाती है। कनेर के फूल कई रंगों में आते हैं और इसकी देखभाल भी बिल्कुल आसान तरीके से की जा सकती है। इसमें कोई भी फंगस या बीमारियां नहीं आती हैं और इसे कटिंग से लगाया जा सकता है। पौधों को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, ख़ास तौर से ऐसे पौधों को जिसकी टहनियाँ तोड़ने पर दूध निकलता हो। ये पौधे बिल्कुल आसान तरीके से लग जाते हैं। चंपा, नागचंपा, अलमांडा के पौधों को तोड़ने पे इसकी टहनियों से दूध निकलते हैं, तो इसे आप बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग से लगा सकते हैं। आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कोई भी स्वस्थ पौधे से कटिंग लेकर आइए और इस तरह से किसी भी शार्प कटर से काट करके एलोवेरा जेल लगा करके आप मिट्टी में, बालू में, किसी में भी लगा दीजिए। पौधे आसानी से लग जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर ऐसे कटिंग से आपसे बालू या मिट्टी में पौधा नहीं लग रहा है तो आप पानी में भी कटिंग को आसानी से उगा सकते हैं। ये गुड़हल का पौधा है जिसको मैं पानी में 15 दिन पहले रख दी थी और इसमें देखिए कितनी अच्छी जड़ें निकल गई हैं। अब इसे मैं बालू में लगा दूंगी और ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये फ्री में पौधा मेरे पास तैयार हो जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पे बच्चों ने कुछ गुलदस्ते बना कर दिए थे जिसमें ये गुड़हल का छोटा सा कटिंग था। उसको मैं पानी में डाल दी थी। इसमें भी जड़ें निकल गई हैं और इसे बालू में लगा दूंगी। ये भी आसानी से एक छोटा पौधा मेरे पास तैयार हो जाएगा और बच्चों की यादें भी मेरे पास हो जाएंगी। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। कोई रास्ते में अपना पौधा कटिंग करके फेंक दिया था, मुझे नज़र आया। ये पौधा मेरे पास नहीं था, मैं इसे लेकर आई और इसको भी मैं पानी में रख दी थी। इसमें जड़ें तो नहीं बनी हैं, लेकिन ये पौधा कटिंग से लग जाता है। इसे मैं बालू में लगाऊंगी और छांव में रख दूंगी। इससे भी मेरे पास नए पौधे तैयार हो जाएंगे। पौधों को कटिंग से लगाना बालू में, मिट्टी में, पानी में, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। पौधों को लगा करके आप उसे पानी दे दीजिए और किसी छाँव वाली जगह पे रख दीजिए जहाँ सुबह की
10 से 15 मिनट आधे घंटे की हल्की धूप इसे मिले। इससे ज़्यादा धूप में रखेंगे तो कटिंग नहीं चल पाएगी। ये कुछ गुड़हल की कटिंग में लगभग 20 दिन पहले लगाई थी। देखिए ये सारी कटिंग बालू में ही लगाई हूँ, चल गई है कितनी आसानी से। ये सारे की सारी कटिंग मेरी सफल हो गई है और मेरे पास फ्री का पौधा भी हो गया है। इस तरह से आप भी कटिंग को लगा करके नए पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।